हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम पे। तो गाइस हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सीएचएसएल और सीजीएल मेंस में भी आ सकते हैं। कुछ तरीके क्वेश्चन परसेंटेज के, इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बहुत सारे बच्चों को। जैसे किसी भी एक फिक्स प्राइस पे अगर प्राइस में कुछ कमी हो जाती है किसी चीज़ के और उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है तो उसके प्राइस में बताइए या उसकी क्वांटिटी बताइए कितनी आएगी। तो इस तरीके क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं बेसिक से किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक परिवार प्रति माह 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है, मतलब 240 रुपये वो चीनी खरीदता है एक महीने में खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 40% जो चीनी के मूल्य थे वो बढ़ गए। इस वजह से कि खर्च इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलो की कमी करनी पड़ती है। मतलब वो जो 240 रुपये खर्च कर रहा था चीनी पे, वो अभी भी चाह रहा है कि 240 रुपये ही खर्च करे, लेकिन प्राइस तो बढ़ चुके हैं 25%। तो उसने क्या किया, उसने किया है कि 1.5 किलो चीनी कम खरीदना शुरू कर दिया। तो उसने ये पूछा है कि जो प्राइस बढ़ गए हैं उसका पर केजी मूल्य बताइए। तो चलिए बताते हैं आपको बड़ी आसानी से इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये हुआ है, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो इसमें बोला गया है कि 25% की वृद्धि हो गई है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की इसकी ये होती है। तो मतलब इसमें कोई चीज पहले कितना प्राइस दिया ना, अगर उसका प्राइस पहले 4 था तो 1 बढ़ गया है, तो मतलब प्राइस कितना हो जाएगा, 4 से 5, ये प्राइस हो गया। अगर प्राइस 4 से 5 हो गया तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी 5 से 4 हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो गया, मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही करके बता रहा हूँ किस तरीके से होता है, कितनी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से ये हो रहा है। अगर प्राइस 4 से 5 हो गया तो क्वांटिटी 5 से 4 हो जाएगी। और आगे क्वेश्चन बोला गया है कि क्वांटिटी रियली में उसमें कम कितना खरीद रहा है। देखो 5 से कितनी क्वांटिटी हो गई, 4, और प्राइस 4 से 5 हो गया, मतलब इसमें अगर ये बढ़ गया, प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो कितनी कम हुई है, 1.5 kg कम हुई है। मतलब यहाँ देखें कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ ना यहाँ से, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 किलो। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 4 में, क्योंकि क्वांटिटी है तो इसका एक बराबर 1.5 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 kg। और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 kg। तो मतलब पहले इतना खरीद रहा था 7.5 kg, अब वो कितना खरीद पा रहा है, 6 kg। क्यों, क्योंकि उसके प्राइस में 25% की वृद्धि हो गई थी, इस वजह से उसको अब 1.5 किलो कम खरीद रहा है। पहले 7.5 kg खरीद रहा था, अब 6 kg खरीद रहा है। और कितने रुपए में खरीद रहा है, रुपए उसके पास अभी भी उतने ही है, कितने, 240 रुपये इधर भी थे, 240 रुपये इधर भी थे, मतलब दोनों जगह 240 रुपये थे। पहले वो 7.5 kg खरीद रहा था जब प्राइस बढ़े नहीं तो उससे पहले। उसके बाद जब प्राइस बढ़ गए तो कितना खरीद पा रहा है, 6 kg। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बढ़ा हुआ बताइए। तो जब बढ़ गए उसके बाद वो कितना खरीद पा रहा था, 6 kg। तो अगर हम टोटल प्राइस में केजी का डिवाइड कर देंगे तो पर केजी आ जाएगा ना। तो ये टोटल प्राइस है, ये टोटल केजी है, इसको इसके डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 40 रुपये पर केजी। मतलब इसका प्राइस कितना आ रहा है, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 40 रुपये पर केजी। अगर आप इसमें ये भी पूछा जाता कि बढ़ने से पहले कितना प्राइस था, तब भी आप निकाल सकते थे, आप यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते थे। 15 से यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 0 लग जाएगा। तो इसको आप किससे काट सकते हैं, 15 से काट लेते हैं। 15 अपना 75, 15 एकन 15, कितना बचा, 9, 15 छिके 90, 0। एक और इसको काट लेते हैं, 5 दियो 15 और 5 दूनी 10। पहले कितना था, 32 रुपये पर केजी था, अब कितना हो गया, 40 रुपये पर केजी। तो आप दोनों ही निकाल सकते हैं, इसमें हालांकि पूछा ये वाला गया था तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये रिवर्स क्यों हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेके आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन का ले लेता हूँ मैं। जैसे इसमें मैंने प्राइस ले लिया, ये दूसरे पेन से लिख लेता हूँ इससे आपको समझ में आए। मान लेते ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ये टोटल प्राइस हो गया जितना खर्च किया उस पर। तो पहले मैंने अब क्वेश्चन को मैं इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इसको किस तरीके से कर सकते हैं। या मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने मान लिया 250 रुपये खर्च कर रहे थे मैं चीनी खरीदने पे, मैंने अलग से ले लिया, और मैं तब खरीद रहा था 5 kg, ठीक, 5 kg खरीद रहा था। तो पर केजी कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस से इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये पर केजी होगी, तभी तो ये हो रहेंगे। अब हुआ क्या है कि प्राइस में
कुछ डिक्रीज हो गया, मतलब इसका जो प्राइस था कुछ कम हो गया, लेकिन ये नहीं पता कितना कम हो गया। लेकिन उसकी वजह से वो 5 केजी ज़्यादा खरीदने लगा, 5 केजी ज़्यादा खरीदने लगा, तो 5 जो थी तो 5 केजी ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 केजी। रुपये उतने भी अभी भी हैं, रुपये में उसने कुछ बढ़ाए नहीं, रुपये उतने ही, लेकिन अब वो 10 केजी खरीद रहा है। तो बताइए कि कितने रुपये डिक्रीज हुआ है उसके प्राइस में। तो आप इसको इसके डिवाइड कर देंगे, प्राइस टोटल प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस कितना था 50, अब कितना होगा 25। क्वांटिटी पहले कितनी खरीद पा रहा था 5 किलो, अब कितना खरीद पा रहा है 10 केजी। तो अब इनका अगर रेशियो देखेंगे, मैंने यहाँ पे रिवर्स किया था ना, 4 से 5 अगर प्राइस का रेशियो हो गया था तो क्वांटिटी का मैंने 5 से 4 कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रूव करने के लिए। देखो प्राइस तो सेम ही रहने वाला था, इसको कट करेंगे तो ये प्राइस का रेशियो है, तो 25 1 25 25 2 50, यहाँ इसको कर सकते हैं 5 बन जाए 5 या 5 5 5 दूनी 10। तो प्राइस का रेशियो आप देख सकते हैं क्या है 2:1। क्वांटिटी का रेशियो क्या आया 1:2। तो मतलब ये रिवर्स हो गया ना, जब प्राइस का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो रिवर्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स ही रहने वाला टोटल प्राइस। तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं 50 रुपये पर केजी की कोई चीज़ खरीदता हूँ 250 रुपये में, तो 5 केजी खरीद पा रहा हूँ। और वही मैं अगर 25 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता हूँ 250 में, तो 10 केजी खरीद पा रहा हूँ। तो उनका देख रहे हैं ना, प्राइस इतना बढ़ गया, क्वांटिटी प्राइस इतना कम हो गया, क्वांटिटी उतनी बढ़ गई उसी रेशियो में। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की, इसलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, मतलब किसी प्राइस में चावल के 25% की कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उनमें ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो बोला गया कि अगर किसी प्राइस में 25% की कमी हो जाती है तो वो रुपए उसके वही रहेंगे, कमी होने की वजह से वो 30 केजी चावल अधिक खरीद रहा है। तो वही पहले तय कर लेते हैं, इसमें भी 25% दिया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। मतलब अगर वो पहले 4 खरीद रहा था तो अब 1 कम खरीद पा रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, पहले अगर ये प्राइस है, प्राइस पहले 4 था तो 1 कम हो गया, कितना रह गया 3। तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी, मैंने बोला था अभी आपको प्रूव करके दिखाया था क्यों हो जाएगी। तो ये 3 से 4 हो जाएगी। अब आगे बोला गया, इसलिए एक व्यक्ति उनमें ही 30 केजी चावल अधिक खरीद पा रहा है, मतलब 30 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। तो अब देख सकते हैं प्राइस अगर 4 से 3 हो गया, मतलब प्राइस पहले 4 था अब 3 हो गया, तो कम हो गया। अब देखिए क्वांटिटी बढ़ गई, कितना हो गई, पहले 3 मिल रही थी अब कितना मिल रही है 4 मिल रही है। तो कितनी बढ़ गई क्वांटिटी 1, लेकिन एक्चुअल में कितना केजी बढ़ गई है 30 केजी। तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते, 1 बराबर 30 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 120 केजी हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 केजी हो जाएगा। मतलब पहले अगर वो 90 केजी खरीद रहा था तो अब वो कितना खरीद रहा है 40 केजी। कब, जब उसके मूल्य में 25% की कमी हो गई। लेकिन रुपए उसके अभी भी कितने दिए हुए क्वेश्चन में 5400 रुपये, और यहाँ भी 5400 रुपये है। लेकिन हमको पूछा ही है तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है, मतलब वास्तविक मूल्य, मतलब पहले वाला, बढ़ने से पहले वाला। तो बढ़ने से पहले कितना खरीद रहा था 90 केजी खरीद रहा था इतने में, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना 9×54 60 रुपये पर केजी। अगर आपसे बाद का भी पूछ ले तब भी आप निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। आपको यहाँ ये बाद वाला दिया है तो बाद वाले प्राइस से डिवाइड, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 6 9 जा, तो इसको कितना हो जाएगा 45 पर केजी, क्योंकि इसको काटेंगे 45 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया क्यों रिवर्स हो जाता है। तो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपको बस इतना ही आसानी से करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप इतना टाइम ले रहे हैं, वैसे आपको अगर अपने आप से करेंगे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और, 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके का है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक इसका रुपये 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पर केजी में बताइए। तो बोला गया कि कोई चीज़ वस्तु थी, कोई भी चीज़ थी, उसमें 20% कमी हो गई है, तो जिसकी वजह से कोई ग्राहक या कोई भी पर्सन या हम लोग कोई भी
₹360 में ही, पहले भी ₹360 थे, अब भी ₹360 है। कमी होने की वजह से अब 2 केजी कोई भी चीज़ ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं। इसमें दी नहीं क्वेश्चन में, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उसी तरीके से फिर से करना। तो इसमें क्या दिया, 20% दिया, तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो मतलब पहले अगर वो कीमत में, तो उसकी अगर प्राइस पहले 5 थी तो एक कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी प्राइस हो जाएगी 5 से 4, क्योंकि कम हो गई है। तो क्वांटिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 से 5, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि जिसकी प्राइस 5 से 4 हो गई तो क्वांटिटी 4 से 5 हो गई। जब प्राइस अगर बढ़ जाएगा, प्राइस अगर कम हो जाएगा तो अभी से क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो यही हुआ है। तो यहाँ कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, ये एक खरीद पा रहा है। एक की वैल्यू कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है एक्चुअल में, क्वेश्चन जो दिए 2, तो एक की वैल्यू कितनी 2 है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। तो पहले अगर ये 8 खरीद पा रहा था तो ये अब कितना खरीद पा रहा है 10 केजी। तो अगर ये 10 केजी अब खरीद पा रहा है तो उसमें पूछा गया कि रुपए उसके 360 पहले भी थे, 360 अब भी है। उसमें पूछा गया कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, मतलब बढ़ने से या कम होने से पहले के मूल्य बताइए। तो यहाँ ई वाले पूछे गए हैं। तो यहाँ अभी कितना खरीद पा रहा है, पहले ये कितना खरीद रहा था 8 केजी, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 चौक 32 और 8 पंच 40, तो 45 रुपये पर केजी के हिसाब से पहले खरीद रहा था। ये पहले का हो गया। अब तो ऐसे इसका 45 है, अब इसका भी निकाल सकते हैं 36। इसका बीच में थोड़ा वीडियो स्टक हो गया था, आपको लगा होगा कैसे निकल गया, तो इसका भी आप इसके तरह निकाल सकते हैं। इसका 10 केजी था तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 36 केजी आ जाएगा, और जिसके बाद जो कम हुआ उसके बाद का प्राइस। तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको समझ नहीं आते, जो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी ऐसे सारे क्वेश्चन होते थे जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगते थे। तो आई होप आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।